हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। तो आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A square and rectangular field with the measurements as given in a figure have the same perimeter। हमें गिवन क्या है कि पेरीमीटर, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ आर इक्वल, दिस इज गिवन। अब मुझे इस फिगर में जो डायमेंशंस गिवन है उनके यूनिट चेक करते हैं। मीटर, मीटर, दोनों चीजें देख ली। जो गिवन था वो लिख लिया, डायमेंशंस चेक कर ली कि सेम यूनिट है उनके कि नहीं है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स एल प्लस बी। हमें फॉर्मूलाज पता है। स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 60, लेंथ इज गिवन 80, विड्थ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे। सो आप चाहो तो ये 2 इससे सीधा कैंसिल कर सकते हो। 2 6 12, 120, 80 इधर आके हो गया माइनस का, तो बी आ गया 40 मीटर। तो ये तो मैंने बी फाइंड किया। जो गिवन था उसमें एक चीज नहीं पता थी, वो फाइंड कर ली। अब हमें क्या बताना है? विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, अप्लाई द फॉर्मूला। साइड स्क्वायर, साइड इज 60, so 6 square is 3600 मीटर स्क्वायर। नाउ एक फिगर है रेक्टेंगुलर शेप की। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, या रेक्टेंगल लिख लेती हूं मैं, L इंटू बी। लेंथ पता था, विथ हमने फाइंड कर ली। 8 4 3200 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा किसका ज्यादा एरिया है। 3600 इज ग्रेटर देन 3200, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है ये तो, छोटी क्लास के बच्चों जैसे है मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन। तो क्लियर। दो फिगर्स दी हैं, फील्ड है दोनों, एक स्क्वायर शेप में एक रेक्टेंगुलर शेप में। दोनों का पेरीमीटर हमें कहा है इक्वल है, तो विड्थ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमें बताना है किस फील्ड का एरिया ज्यादा है, तो स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown। ये बार वाला हमारे पास स्क्वायर प्लॉट है। लेट इट बी ABCD, हम इसको नाम दे देते हैं। ABCD एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस है 25 बाय 25। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब वो इस प्लॉट के मिडल में एक घर बनाना चाहती हैं। गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और घर के इर्द गिर्द उन्होंने गार्डन बनाया है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने पे 55 रुपीज का खर्च आता है, तो गार्डन का एरिया पहले फाइंड करेंगे, तो उतने पे कितना खर्च आएगा। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर की डायमेंशंस दी है, तो प्लॉट का एरिया, कि कितना प्लॉट का टोटल एरिया था। स्क्वायर प्लॉट है, सो साइड इंटू साइड 25 स्क्वायर। वैसे भी आपको पता है 625, अदरवाइज यूज द शॉर्ट ट्रिक। 5, जो भी नंबर 5 से एंड हो, 5 स्क्वायर, जो आगे नंबर है उसमें 1 ऐड करके 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, सो 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर ऐसे ही पता है तो ठीक है, नहीं तो यूज द शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद हाउस का एरिया फाइंड करते हैं। हाउस की डायमेंशंस आर आल्सो गिवन। सो एरिया ऑफ हाउस कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि उसकी दोनों लेंथ और विड्थ आर डिफरेंट। सो रेक्टेंगल शेप का है, सो L इंटू बी। डायमेंशंस आर 20 इंटू 15, 15 2s आर 30, so 300 unit will be meter square। स्क्वायर प्लॉट का भी यूनिट इज मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ गार्डन, कितने में गार्डन बना? पूरे स्क्वायर प्लॉट में से एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, जो प्लॉट था उसमें से जितने एरिया में घर बना वो माइनस कर दो एरिया ऑफ हाउस, तो बाकी जो पोर्शन बचा वो गार्डन के लिए बचा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट वाज 625
-300, सो 325 मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे गार्डन का एरिया फाइंड नहीं करना, मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। सो राइट डाउन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर गार्डन। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गार्डन बनाते हैं तो खर्च है ₹55, और हमें कितने पे बनाना है, 325 मीटर स्क्वायर एरिया पे गार्डन बना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 325 मल्टीप्लाई 55, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। 5 5s are 25, 12, 5 3s are 15 and 1. So नीचे again same है, so 1625, 17875, 17,875 रुपीस का खर्च आएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडल। एक गार्डन है जो मिडल से रेक्टेंगल शेप का है और उसके जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर है। दीज एंड्स आर सेमी सर्कुलर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब अगर मैं बात करूं, ये मुझे दी हुई है 7, तो इट मींस दिस इज द डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये वाली लेंथ जो दी है 7, ठीक है। सो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 7। यूनिट सेम है, मीटर मीटर, तो रेडियस आ गया डायामीटर बाय 2, दैट इज 7/2 मीटर। मुझे एरिया फाइंड करना है, चलो पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, सर्कल का होता है πr², सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई। आर को मैंने डेसिमल में चेंज नहीं किया क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 11s आर 11 7s आर 77/4। अब चाहो तो आप डेसिमल में चेंज कर लो, जैसा कन्वीनियंट लगे। सो ये आ गया हमारे पास। 4 2s आर 8 होता है, 4 1s आर 4, 37, 4 9s आर 36, 10 बचा, 4 2s आर 8, 4 5s आर 20। अब मुझे गार्डन का एरिया फाइंड करना है। अगर मैं देखूं एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन में मिडिल में तो रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दो साइड पे सेमी सर्कल है, +2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल निकाला, 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया एक, तो यहाँ से एक 2 और कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। सो πr²। आप चाहते हो तो ये स्टेप नेक्स्ट में भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 77/2 हो गया। मैंने इसलिए कर दिया कि मैंने इसे, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप इसको भी मत करो, टाइम सेव होगा। ये मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई, अगर फाइंड कर लिया पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे गार्डन का फाइंड करना है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा दिया। 2 सेमी सर्कल का हाफ πr², तो एल और बी। अब मुझे चाहिए लेंथ और विड्थ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, अब ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये पूरे गार्डन की लेंथ दी है एंड टू एंड 20, ठीक है। दिस इज द डायामीटर 7। अगर सेमी सर्कल का डायामीटर 7 है तो ये वाला पोर्शन दैट इज रेडियस इज 3.5, राइट। 3.5 इधर और 3.5 इधर। टोटल लेंथ जो पूरे गार्डन की थी 20, उसमें से 3.5 लेंथ का 2 सेमी सर्कल कट हो गए। सो 20 - 7 13 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। बच्चे 20 से ही कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर हो जाएगा रॉन्ग। सो व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ इज दिस पोर्शन जो कि सेमी सर्कल केस में डायामीटर है, दैट विल बी 7। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 7 मीटर। मैंने मार्क किया इस पॉइंट को कि दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि क्यों आया 13।
दिस इज द टोटल लेंथ, एंड टू एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20. अब अगर सेमी सर्कल का डायामीटर इज 7, सो रेडियस इज 3.5. दिस रेडियस की लेंथ इधर से कट हो गई, इतने रेडियस, और इतना ही रेडियस इधर से भी कट हो गया. तो ये वाला रेक्टेंगल का पोर्शन बचा, उसकी लेंथ बची 13. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. 13 इंटू 7 इज 91. साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं. पाई रेडियस को आप 7/2 लिखो, 3.5 लिखो, चॉइस इज योर, कैलकुलेशन जिससे इजी हो. सो 77/2. सो 91, 2 3s are 6, 17, 2 8s are 16, 2 5s are 10. ऐड करेंगे 8 + 1 9, 9 + 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया. अब बात करें हम पेरीमीटर की, ध्यान से देखेंगे. पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड द कॉर्नर्स. तो इट्स मींस इसमें एक तो रेक्टेंगल आ रहा है, राइट? एक तो रेक्टेंगल है और दो सेमी सर्कल है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. चलो मैं इसकी दोबारा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए. अब ये रेक्टेंगल था, ठीक है, और ये हो गया दो सेमी सर्कल. अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मींस सर्कमफ्रेंस. पेरीमीटर सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस होती है. सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स. अभी इसमें आगे और ऐड होगा क्योंकि हम गार्डन की बात कर रहे हैं. क्या ऐड होगा मैं अभी बताऊंगी आपको. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr. तो सेमी सर्कल की हो गई πr, ठीक है, प्लस अभी मैं इसी को सॉल्व कर रही हूं. पाई रेडियस इज 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22. अब बात आई रेक्टेंगल की. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो जो ये विड्थ है दोनों साइड, ये रेक्टेंगल है, राइट? ये वाली जो विड्थ है ये तो ऑलरेडी सेमी सर्कल में इंक्लूड हो चुकी है. सो हियर आई विल नॉट अप्लाई द फॉर्मूला to find the perimeter of rectangle. We will add only two lengths of the rectangle, which was 13, not 20. Please keep it in mind. Why हमने वो क्यों नहीं लिखा, पूरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया रेक्टेंगल का? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो रेक्टेंगल के केस में विड्थ थी वो तो ऑलरेडी सेमी सर्कल के अंदर आ चुकी है, उसका पेरीमीटर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है सेमी सर्कल में. तो इसलिए इसमें सिर्फ हम लेंथ्स लेंगे दोनों. ये बात, दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको याद रखना है. सो इन ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थोड़ा सा पॉइंट्स जिसमें जो ध्यान रखने वाले हैं उसके व्यू से भी. ठीक है, चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें फिर. Question number 4. A flooring tile has the shape of parallelogram. ठीक है, whose base of parallelogram is given. जो टाइल है वो पैरेललोग्राम शेप में है, तो बेस ऑफ टाइल लिख लो या पैरेललोग्राम लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो अभी आप. बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर and the corresponding height of parallelogram is also given, that is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 180 meter square? Area of floor is 1080 meter square and here we have unit centimeter. So conversion पहले होगी. So 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. अगर मुझे सेंटीमीटर को करना है मीटर में कन्वर्ट तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड. 24/100 0.24 मीटर. 10/100 0.1 मीटर. तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड कीजिए. जो टाइल है that is in parallelogram shape, and what is the area of the parallelogram? That is base multiply height.
सो 0.24 मल्टीप्लाई 0.1, 24 को 1 से किया 24, डेसिमल मूव हो जाएगा 2 और 1, 3 प्लेस पहले, 1 2 3, सो 0.024 मीटर स्क्वायर। अगर आपने पहले सेंटीमीटर में कर लिया है, बाद में भी उसको मीटर में कर सकते हो, लेकिन जो ध्यान रखना है, मान लो आपने एरिया फाइंड कर लिया 24 इंटू 10, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है, 200 से डिवाइड करना है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर का 100, फिर दूसरे का। अगर पहले आप कर लेते हो सेंटीमीटर में, लास्ट में आप देखते हो कि ये तो मीटर स्क्वायर में था, तो कन्वर्जन करना है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ एरिया ऑफ द फ्लोर किसके इक्वल होगा, मतलब उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर, उतनी टाइल्स लगेंगी। सो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टाइल्स इज एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, दोनों मीटर स्क्वायर में है। सो 1080, 24,000 गया ऊपर, 12 2s are 12, 9s are 108, 245s are 90, so 45,000 tiles are required to cover the floor. दोबारा से समझा रही हूं, एक फ्लोर है जिसका एरिया गिवन है, उसमें जो टाइल्स लगी हैं वो पैरेललोग्राम शेप की लगी हैं, जिनका बेस और हाइट इज गिवन। तो एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे पहले। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, सो मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट्स वाज डिफरेंट, वन वाज इन सेंटीमीटर एंड अदर वाज इन मीटर स्क्वायर, सो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ मेंसुरेशन में, फर्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट देखो, उनके यूनिट चेक करो जो भी टर्म्स गिवन है। नंबर 2 पे आप लिखोगे जो जो गिवन है, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे, क्लियर टू एवरीवन। चलिए, an ant is moving around a few food pieces of different shapes, ये 3 अलग अलग शेप के फूड पीसेस हैं, and ant is moving around this scattered on the floor, ये फूड पीसेस फ्लोर पे, और ant is moving around these food pieces. For which food piece would the ant have to take a longer round? Longer round मतलब किस फूड पीस के लिए उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर. Perimeter is the distance around the edges. Circumference of the circle can be obtained by using the expression c is equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. अगर फर्स्ट केस में देखूं, इट इज अ सेमी सर्कल। जब भी हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, व्हेन द केसेस ऑफ सेमी सर्कल, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, circumference of a circle is 2 pi r, तो सेमी सर्कल में हो गया pi r. Now diameter is given 2.8 centimeter, so we can find the radius, diameter by 2, that is 1.4 centimeter. Pi r is 1.4, 14 by 10, 7 2s are 22, 2s are 44 by 10, 4.5. अब आप कैंसिल कर दोगे, 2 5s are 10, अल्टीमेटली फिर आपको डिवाइड करना है। जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसी टर्म्स हो, तो उन्हें कैंसिल मत करो, ताकि हम डायरेक्टली डेसिमल अप्लाई कर सके। जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे, तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा। अब दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड, डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट केस में। अब जो सर्कमफ्रेंस होती है, दिस इज दिस पोर्शन ओनली, जो कर्व्ड पोर्शन है। अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कमफ्रेंस मींस दिस कर्व्ड पोर्शन जो कवर किया। अब जब सेमी सर्कल की बात होती है, तो प्लस दिस डायमीटर विल आल्सो बी इंक्लूडेड, अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है। सो सर्कमफ्रेंस मींस जो ये कर्व्ड पोर्शन था वो तो आ गया 4.4 प्लस डायमीटर, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी C plus D. C is the circumference and D is the diameter here. So 4.4 plus 2.8. 8 plus 4, 12. 4 2
plus 2 6 and 1 7. So 7.2 unit will be centimeter. यहाँ तक क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट केस में. लेट अस मूव टू द सेकंड केस. अब यहाँ पे देखो एक ये साइड गिवन है, एक ये साइड. इट मींस इट विल बी अ रेक्टेंगल, देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, दिस इज अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के लिए मुझे इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करूंगी? सेकंड पार्ट के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड क्या होगा? एक तो दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल है आधा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. नाउ यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं है, ये मैंने डॉटेड बनाया आपको सिर्फ शो करने के लिए. ये एंट ने डिस्टेंस कवर नहीं किया है, उसने ये तीन साइड कवर की है, 1.5, 1.5 एंड 2.8. 1.5 plus 2.8 plus 1.5. Circumference of semicircle, since diameter is 2.8, again as the first case, so it will be same. आप चाहो तो दोबारा से फाइंड कर लो. Diameter is 2.8, so radius is 2.8 by 2, that is 1.4. चाहे आप डायरेक्टली लिख दो, यहाँ से आप फाइंड कर चुके हो 4.4, चाहे इसे सॉल्व कर लो. So pi r 1.5 plus 1.5 is 3 plus 2.8 5.8. So इसे सॉल्व करके 4.4 आया, 5.8. 8 plus 4, 5 plus 4 9 and 1 10. So 10.2 सेंटीमीटर. अब बात करें सी पार्ट की, तो इसमें दिस पोर्शन इज अगेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. अब दिस portion is given 2.8, it means this is given 2.8, which is the diameter for this semicircle again. तो diameter 2.8, circumference इसके इसमें भी आएगी 4.4 plus ये two sides. So that will be the total distance covered. So C part में total distance covered, circumference of semicircle, circumference of semicircle प्लस दो साइड्स थी 2 and 2 सेंटीमीटर की, पाई आर. चलिए सी पार्ट में टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज अगेन पाई आर प्लस 4. चाहे तो आप दोबारा से सॉल्व करो, सेम ही है. रेडियस इज 14/10. चारों केस में सेम है, इसलिए हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर डायमीटर डिफरेंट होता है तो आप अलग से फाइंड करते. ठीक है. सो 10.2 आया था सबसे ज्यादा, देन 8.4, देन फर्स्ट केस में आया था 7.2 आई थिंक. राइट, चेक कर लेते एक बार. यस, तो बी केस में उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा. सो एंड हैज टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस इन फिगर बी, द फूड पीस बी. ठीक है, तो उसमें एंड को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा. तो 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करना है. और इसके बाद मैं एक बार जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स के लिए कहा था वीडियो, उसमें देखेंगे. और मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जो मैं इस चैप्टर में यूज करनी है. स्क्वायर ऑफ अ नंबर, लेट अस टेक एनी नंबर से 77. अब जैसे रेडियस का ही आया है ना, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. जो आर की टर्म होगी मुझे उसका स्क्वायर करना होगा. तो अगर मुझे स्क्वायर करना किसी भी टर्म का आता है तो मेरा टाइम सेव होगा. तो करो, 7 का स्क्वायर 49, इस 7 का स्क्वायर 49, इसे मल्टीप्लाई कीजिए. 7 7 आर 49, 2 आर 98. तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो यूनिट प्लेस के नीचे नहीं लिखना, टेंस प्लेस के नीचे से लिखना है. 8 plus 4 12, 9 plus 9 18 and 1 19. So 5929. Let us take a number 99. 9 square 81. इस 9 का स्क्वायर भी 81. 9 9s are 81. 81 को 2 से किया 162. राइट, ऐड करो. 8 plus 2 10, 7 and 1 8. So 9801. Let us take some another example. कोई भी नंबर, let's say 63. 3 square is 9. अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर इट विल बी अ 2 डिजिट नंबर. अगर वो सिंगल डिजिट आता है यू विल राइट इट एज 09. 6 square is 36. दिस इज द इम्पॉर्टेंट
कि 09 लिखना है, अकेला 9 नहीं लिखना है। 6 3s are 18, 2s are 36, ऐड कीजिए 9 6 9 3। तो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर। लेकिन अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है तो स्क्वायर और इजी हो जाता है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, जो आगे वाला डिजिट है उसमें 1 प्लस करके 7 + 1 क्या आया 8, तो 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 8s are 56। ये ऑरली ही हो जाएगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैंने लिया 65, 5 स्क्वायर 25, 6 7s are 42 हो गया। अगर मैंने लिया 105, 5 स्क्वायर 25, 100 को 10 से किया 110। अब अगर मैंने लिया 125, सो 5 स्क्वायर 25। अब आप कहोगे मैम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक में जो मैंने सिखाया है उसमें देखेंगे कि किसी भी दो नंबर, चाहे वो 2 डिजिट नंबर कोई भी हो, उन्हें कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो आप 12 को 13 से करो मल्टीप्लाई, फिर उसमें चेक करना और जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उनकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भेजोगे। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 1 into 2, 1 into 1, so आ गया 1 5 6 2 5। So like this we can solve the square of any 2-digit number. This is the procedure for solving square of a 2-digit number. और अगर नंबर 5 से एंड हो तो और भी इजी। ये नहीं है कि एक ही मेथड है स्क्वायर को सॉल्व करने का किसी भी 2-डिजिट नंबर को, और भी मेथड्स हैं अबेकस में, वैदिक मैथ्स में, तो कई तरह के मेथड्स हो सकते हैं। लेकिन सभी मेथड्स पे जाने की बजाय मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एक ही मेथड को पकड़ो और उसी में इतना स्ट्रांग हो जाओ कि और किसी की जरूरत ना पड़े। अगर आप देखोगे ए भी मैं इस मेथड से भी कर लेता हूं, मैं दूसरे से भी कर लेता हूं, मैं तीसरे से भी कर लेता हूं, तो क्या होगा एग्जाम में कंफ्यूज ही हो जाओगे। एक ही मेथड को पकड़ो, उसी को इतना सॉलिड करो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना और कैलकुलेशन फास्ट हो। मेंसुरेशन में जिसकी कैलकुलेशन फास्ट वही क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएगा और अपना टाइम सेव कर पाएगा। ठीक है, सो please don't forget to watch the video on the short tricks to solve multiplication of 2-digit number, square of 2-digit number, multiplication of 2-digit number, और जो भी उसमें क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजेंगे। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है फिनिश। कल मिलेंगे विद अ न्यू एक्सरसाइज। करवाने को मैं अभी आगे भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका अच्छे से हो, और आपका आज का काम यही है इन्हीं 5 क्वेश्चंस को आप दोबारा रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं करोगे भूल जाओगे। सो प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, चलिए क्लास करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।